जय जिनेंद्र बच्चों, आप सबका प्रामाणिक पाठशाला के लॉक एंड की गेम में स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस गेम में हमें 6 लॉक्स की कीज अपनी टीचर को सभी श्लोक्स का शुद्ध उच्चारण सुनाकर अर्न करनी है। शुद्ध उच्चारण? अब वो कैसे होगा? गुड क्वेश्चन है ना। शुद्ध उच्चारण आएगा आपको करेक्ट ग्रामर के साथ श्लोक सीखने से। तो आइए श्लोक सीखने से पहले हम थोड़े हिंदी ग्रामर रूल सीख लेते हैं, जिससे हमें श्लोक सीखने में आसानी होगी। सबसे पहले देखेंगे स्वर। स्वर कौन कौन से होते हैं हिंदी में? वे होते हैं अ, आ, ए, ई, उ, ऊ, रे, ए, ऐ, ओ और औ। स्वर के बाद आइए देखते हैं व्यंजन। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग जैसे गला, दांत, मूर्धा या होठ का स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है क वर्ग, जिनमें होते हैं क, ख, ग, घ और अंग। फिर आता है च वर्ग, यानी च, छ, ज, झ, य। फिर आता है ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ़, न। फिर आता है त वर्ग, जिसमें होते हैं त, थ, द, ध, न। और अंतिम होता है प वर्ग, यानी प, फ, ब, भ और म। अंतस्थ, यानी अंतः प्लस स्थ। अंत यानी मध्य, बीच का। स्थ मीन्स स्थित। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य का होता है, यानी जिनके उच्चारण के समय जीभ मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती, उन्हें अंतस्थ कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, य, र, ल और व। ऊष्म यानी गर्म। जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा मुंह के विभिन्न भागों से टकराए और सांस में गर्मी पैदा कर दे, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं, श, श, स और ह। संयुक्त व्यंजन, जो अक्षर आपस में संयुक्त यानी जुड़े हों। जब 2 व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता, तो उनके संयोग से बनने वाले अक्षर को संयुक्त अक्षर कहते हैं। जैसे क्ष मीन्स क प्लस श प्लस अ। एग्जाम्पल अक्षय, क्षत्रिय, रक्षक। त्र यानी त प्लस र प्लस अ। एग्जाम्पल मित्र, छात्र, त्रिशूल। य यानी ज प्लस य प्लस अ। एग्जाम्पल्स ज्ञान, यज्ञ, अज्ञात। श्र यानी श प्लस र प्लस अ। एग्जाम्पल श्रीमान, आश्रम, श्रवण। थोड़े और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे च प्लस छ, वर्ण बनेगा अक्षा। ध प्लस व, ध्वज। त प्लस थ, पत्थर। द प्लस य, विद्या। क प्लस ख, मक्खी। स प्लस थ, स्थान। स्वर और व्यंजन को अच्छे से समझने के बाद अब समझते हैं कि पंचमाक्षर क्या होता है। हर वर्ग के 5वें यानी 5th अक्षर को पंचमाक्षर कहते हैं। जैसे क वर्ग का एग्जाम्पल लेते हैं। क वर्ग में आते हैं क, ख, ग, घ और अंग। तो यहाँ पर 5वां अक्षर कौन सा है? अंग। तो पंचमाक्षर अंग होगा क वर्ग का। ऐसे ही च वर्ग में च, छ, ज, झ और य। तो यहाँ पर 5वां अक्षर यानी पंचमाक्षर है य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ़, ण। तो यहाँ पर पंचमाक्षर है ण। ऐसे ही त वर्ग में त, थ, द, ध, न। तो पंचमाक्षर हुआ न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। तो यहाँ पर पंचमाक्षर है म। तो बच्चों, हमने स्वर देख लिया, व्यंजन देख लिया और पंचमाक्षर भी आइडेंटिफाई करना सीख लिया। अब देखते हैं कि पंचमाक्षर और अनुस्वार का क्या रिलेशन होता है।
अनुस्वार, किसी भी वर्ण पर जो चंद्र बिंदी लगती है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार का साउंड हर वर्ड में अलग तरीके से यूज होता है। जैसे चंचल में न का साउंड, जबकि संबंध में म और न का साउंड आता है। तो इसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? इसके लिए हमें हर वर्ग का पंचमाक्षर पता होना चाहिए। जिस वर्ण पर चंद्र बिंदी लगी होती है उसके अगले वर्ण को हम चेक करते हैं और उसका जो भी वर्ग होता है उस वर्ग के पंचमाक्षर का हम प्रयोग करते हैं। जैसे अंक, शंख, गंगा, संघ, अंग्रेजी। यहाँ पर चंद्र बिंदी अ पर, श पर, ग पर, स पर और अ पे लगी है। तो इनका अगला वर्ण देखेंगे जो है क, ख, ग, घ और ग। सभी क वर्ग के हैं। तो यहाँ पर अनुस्वार का साउंड कैसा आएगा? अंग, क्योंकि क वर्ग का पंचमाक्षर होता है अंग। इसीलिए अंक, शंख, गंगा, संघ और अंग्रेजी, इन सब के साउंड्स को आप नोट कीजिए। सभी में अंग का साउंड आ रहा है। अब देखते हैं च वर्ग का एग्जाम्पल। चंचल, अंजन। चंद्र बिंदी किस पे लगी है? च पर और अ पर। अगला वर्ण कौन सा है? च और ज, दोनों ही च वर्ग के हैं। और जो पंचमाक्षर है च वर्ग का वह है य। तो साउंड कैसा आया? चंचल, अंजन, यानी य का साउंड आ रहा है। अगला है ट वर्ग, जैसे घंटी, कंठ, ठंड। बिंदी किस पे लगी? घ पर, क पर और ठ पर। अगला वर्ण कौन सा है? ट, ठ और ड। तो फिर ये किस वर्ग के हैं? ये सब ट वर्ग के हैं। तो यहाँ का इस ट वर्ग का जो पंचमाक्षर है वह है ण। तो इसीलिए जब आप घंटी लिखते हैं तो आधा ण लिखते हैं। घंटी, कंठ, ठंड। अभी आते हैं त वर्ग पे। दंत, ग्रंथ, हिंदी, गंध। बिंदी किस पर लगी है? द पर, ग पर, ह पर और ग पर। अगला वर्ण कौन सा है? त, थ, द और ध। सभी त वर्ग के हैं और पंचमाक्षर है न। इसीलिए वहां पर अनुस्वार का साउंड आ रहा है न का। इसके बाद आता है प वर्ग। चंपा, गुम्फ, अम्बा, आरंभ, संपत। बिंदी किस पर लगी है? च पर, ग पर, अ पर, र पर और स पर। अगला वर्ण प, फ, ब और भ और प है। यानी किसका साउंड आएगा? प वर्ग के पंचमाक्षर का, यानी म का। इसीलिए साउंड आया चंपा, गुफा, अम्बा, आरंभ, संपत। अब अगर एक ही शब्द में मल्टीपल चंद्र बिंदी हो तो, जैसे संबंध, स पर भी चंद्र बिंदी है और ब पर भी चंद्र बिंदी है, तो यहाँ कैसे डिसाइड करेंगे? स के ऊपर जो अनुस्वार लगा है उसका साउंड डिसाइड करेगा ब, जो कि प वर्ग का है। तो वहां पर अनुस्वार का साउंड आया म का। ब के ऊपर जो अनुस्वार लगा है उसका साउंड ध डिसाइड करेगा, जो कि आता है त वर्ग से। इसीलिए संबंध। थे ना इंटरेस्टिंग रूल्स? बस अब आप इन सिंपल से रूल्स को ध्यान में रखकर श्लोक सीखिए। हर 8 श्लोक शुद्ध सुनाने पर आपको मिलेगी 1 की। तो अब आप झटपट सारे श्लोक शुद्ध उच्चारण के साथ याद कर लीजिए और गेम को विन कर लीजिए। We, the whole पाठशाला team, wishes you all the best. जय जिनेंद्र।